शाम के 4:14 पर तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट उनके आम ट्वीट से अलग था। ये ट्वीट कुमाऊनी भाषा में किया गया था। इस ट्वीट के महज 1 सेकंड बाद यानी कि 4:15 पर त्रिवेंद्र सिंह रावत एक और ट्वीट करते हैं। ये ट्वीट गढ़वाली भाषा में होता है। दोनों ही ट्वीट का एक ही मामूल होता है कि अपनी बोली भाषा में बात की जाए और इन भाषाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। दोनों ही ट्वीट्स पर आम लोगों ने खुलकर अपनी राय दी। जहां ज्यादातर लोगों ने तत्कालीन सीएम के इस प्रयास की सराहना की, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनमें गढ़वाली और कुमाऊनी के बीच फर्क खोजने में जुट गए। गढ़वाली भाषा में लिखे गए ट्वीट में कमेंट आए कि सिर्फ गढ़वाली में संवाद क्यों, कुमाऊनी में क्यों नहीं, कुमाऊनी में क्यों नहीं सर। वहीं कुमाऊनी वाले ट्वीट में भी कुछ इस तरह के ही कमेंट नजर आए। गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं करने वाले ये लोग लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि उन्हें महज 1 सेकंड के अंतराल पर किए गए उनके दोनों ही ट्वीट नजर नहीं आए। गढ़वाली वर्सेस कुमाऊनी के नाम पर नफरत फैलाने वाले ये चंद लोग हर जगह पर हैं। यूट्यूब पर भी आपको ऐसे कमेंट्स की भरमार मिल जाएगी जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। कई बार ये कमेंट्स दोस्तों और लोगों के बीच बहस में भी शामिल हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सिर्फ खाई पाटने का काम करते हैं, लेकिन इन्हें उत्तराखंड या कहें कि कुमाऊं और गढ़वाल के इतिहास का रत्ती भर भी पता नहीं है। ये लोग नहीं जानते कि ये दोनों भाग भौगोलिक आधार पर भले ही अलग हों, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर एक ही हैं। इतना ही नहीं, आज गढ़वाली और कुमाऊनी जिन दो भाषाओं और संस्कृतियों में फर्क गिनाकर ये लोग भेदभाव की खाई तैयार करते हैं, वो भी कभी एक ही थी। घुघुती की इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि गढ़वाल और कुमाऊं कभी अलग ना थे और ना ही हैं। गढ़वाली और कुमाऊनी के नाम पर झगड़ने वाले या फिर झगड़ा लगाने वाले लोगों को ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं वो तथ्य यानी फैक्ट्स जो साबित करते हैं कि गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं के झगड़े की जो वजहें हैं उनसे बड़ी साथ रहने के कारण हैं। आज इस रिपोर्ट में बात गढ़वाल और कुमाऊं के बीच उस लड़ाई की जो कभी थी ही नहीं। खुद को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करने वाले ये लोग भूल जाते हैं कि ये सभी उत्तराखंडी हैं। खुद इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। उत्तराखंड पर 750 ईस्वी के आसपास तक नंद, मौर्य, वर्धन और पौरव वंशों का राज रहा। इस दौरान उत्तराखंड को 2 भागों में नहीं बांटा गया था। हालांकि प्राचीन काल से ही उत्तराखंड के एक क्षेत्र को कुर्मांचल और दूसरे को केदारखंड जरूर बताया जाता है। 750 से 1223 तक पूरे उत्तराखंड पर कतिरियों का एक छत्र राज रहा। 11वीं सदी में उत्तराखंड को पश्चिम और पूर्वी 2 इकाइयों में बांटा गया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि दोनों क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। दरअसल पश्चिमी और पूर्वी इकाइयों के बीच एक घना जंगल और कठिन रास्ता पड़ता था। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हमेशा रहता था और इसकी वजह से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कई दिक्कतें आती थी। सिर्फ दिक्कतें ही नहीं बल्कि राजधानी जोशीमठ में बैठकर प्रशासन चलाना भी मुश्किल हो गया था। साल 1000 था जब कतूरी नरेश नरसिंह देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से बागेश्वर जनपद के बैजनाथ में शिफ्ट की। यहां से उनके लिए कुमाऊं पर भी अपनी सत्ता बनाए रखना आसान हो गया और 1191 के आसपास गोरखा शासक अशोक चल ने जब कतूरी राजा पर जीत दर्ज की तो इस दौरान उत्तराखंड का पूर्वी भाग कमादेश तो पश्चिमी भाग केदार भूमि नाम से जाना जाता था। इसे संभवतः गढ़देश या गढ़ भी कहा जाता रहा है। जहां कमादेश यानी वर्तमान कुमाऊं की बोली कुमाऊनी कहलाई, तो वहीं गढ़देश यानी वर्तमान गढ़वाल की भाषा गढ़वाली बोली गई। दोनों ही भाषाएं खस अपभ्रंश से निकली हैं। इन दोनों भाषाओं के बीच सिर्फ शब्दों और वाक्यों के उच्चारण का फर्क है। हालांकि 15वीं शताब्दी तक ये फर्क भी ना के बराबर था, यानी कि ये लगभग समान थी। वक्त के साथ भले ही दोनों ही भाषाओं की शब्द संपदा में बदलाव आए हैं, लेकिन बुनियादी
बुनियादी तौर पर दोनों ही एक ही जगह से उपजी हैं। विक्रम की 13वीं सदी में गोरखा राज अशोक चल और क्राचल ने उत्तराखंड को अनेक छोटी बड़ी ठकराइयों में बांट दिया। इससे राजनीतिक एकता भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सांस्कृतिक एकता हमेशा बनी रही। बाद में कुमाऊं के वजीर पंडित हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल और कुमाऊं को एक राज्य बनाने के लिए प्रयास किए, लेकिन इतिहास में हर तरफ यही प्रयास होते रहे कि गढ़वाल और कुमाऊं एक नजर आए। जब गोरखाओं के हाथ से सत्ता अंग्रेजों के हाथ में गई, तब 4 मार्च 1820 को एक संधि हुई। इस संधि के मुताबिक मंदाकिनी और अलकनंदा के प्रदेश पर गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह का राज माना गया। यह पूरा राजपाट टिहरी के नाम से जाना गया। टिहरी के इतर पूरा उत्तराखंड अंग्रेजों के अधीन था। इसमें कुमाऊं ही नहीं, ब्रिटिश गढ़वाल भी शामिल था। अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर कुमाऊं कमिश्नरी बनाई। इसे कुमाऊं प्रोविंस बुलाया गया। 1850 के दशक में कुमाऊं प्रोविंस में 2 जिले कुमाऊं और गढ़वाल रहे। 1890 में अल्मोड़ा जनपद को अल्मोड़ा और नैनीताल में बांट दिया गया। इसके बाद 1890 से लेकर 1949 तक कुमाऊं में अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल 3 ही जनपद रहे। यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल कभी अलग थे ही नहीं, बस भौगोलिक वजहों से इनका प्रशासन और प्रबंधन अलग अलग कर दिया गया था। गढ़वाल और कुमाऊं के एक होने का सबूत अलग राज्य की मांग में भी नजर आता है। जून 1897 में पहली बार अलग कुमाऊं राज्य की मांग ब्रिटेन की महारानी के सामने उठाई गई। इसे भले ही कुमाऊं कहा गया, लेकिन कुमाऊं शब्द का मतलब उस संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र से था जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही शामिल होते हैं। इसकी पुष्टि गंगादत्त पांडे के उस पत्र से भी होती है जो उन्होंने 1948 में अपने मित्र पंडित हीरा बल्लभ पांडे को लिखा था। पत्र में गंगादत्त पांडे लिखते हैं कि आप चाहे इसे यानी पर्वतीय राज्य को कुमाऊं कहें या उत्तराखंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुमाऊं शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि वह उत्तराखंड से अधिक समझा जाता है। उत्तराखंड का विचार अभी धुंधला है। बता दें कि 1949 तक टिहरी रियासत अलग थी। इसे व्यापक कुमाऊं के तहत नहीं गिना जाता था। अंग्रेजों के काल में पहाड़ी राज्य को हिल स्टेट कहकर भी पुकारा जाता था और इसमें भी कुमाऊं गढ़वाल दोनों ही शामिल थे। बाद में 90 के दशक में जब उत्तराखंड आंदोलन की आवाज और बुलंद हुई, तो भी गढ़वाली और कुमाऊनी में भी कोई फर्क नजर नहीं आया और वही वजह है कि हमें अपना राज्य मिल पाया। जब ढेर सारे सबूत गढ़वाल और कुमाऊं की एकता के पड़े हैं, तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब कोई फर्क है ही नहीं, तो ये फर्क की बात करने वाले आए कहां से? इनके दिमाग में ये बात कहां से बैठी कि गढ़वाली और कुमाऊनी अलग अलग हैं? गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में यह फर्क सिर्फ चंद लोगों के बीच ना होकर राजनीति में भी खूब नजर आता है। अक्सर राज्य की राजनीति में गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं की गूंज सुनाई देती है, लेकिन यह फर्क वाली बात आई कहां से? जब हम हमेशा से एक थे, तो गढ़वाल कुमाऊं के बीच ये फर्क की खाई कैसे तैयार हुई? इस सवाल का जवाब HNB यूनिवर्सिटी में सामाजिक विज्ञानी प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में नौटियाल कहते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच इस खाई के पीछे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वजह हैं। वो कहते हैं कि लोग चाहे ये खुले तौर पर स्वीकार करने से बचते हैं कि उनके बीच गढ़वाल और कुमाऊं को लेकर कोई रार नहीं है, लेकिन ये मौजूद है और जल्द खत्म होने वाली तो कतई नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक वजहों की। इंडियन एक्सप्रेस 2017 के एक आर्टिकल में बताता है कि कुमाऊं में लोग हर साल खतड़वा त्योहार मनाते हैं। लोक कथाओं के मुताबिक खतर सिंह नाम का एक कुमाऊनी राजा था। खतर सिंह ने गढ़वाली राजा को हराया था और खतर सिंह की इस जीत के बदले खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। हालांकि कुछ लोग इस त्योहार को इस कहानी से जोड़ने से इनकार करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं के बीच युद्ध होते थे, तो उससे अपने आप न सिर्फ राजाओं के बीच बल्कि लोगों के बीच भी फर्क की एक खाई तैयार हो गई। दूसरी वजह यह भी है कि जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने कुमाऊं को अपना सेंटर बनाया। इसकी वजह से गढ़वाल हिस्से में रहने वाले लोगों को लगा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। जहां कुमाऊं को 1889 में अलग कमिश्नरी बनाया गया था, वहीं गढ़वाल 1967 में अलग आयुक्तालय यानी कमिश्नरेट बना। गढ़वाल को पहली यूनिवर्सिटी भी 1973 में मिली। इतिहासकार शेखर पाठक बताते हैं कि अलग आयुक्तालय और अलग यूनिवर्सिटी के लिए चले आंदोलन ने भी दोनों क्षेत्रों के बीच खाई पाटने का काम किया। लेकिन इन सब वजहों के बावजूद भी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच
बीच हजारों वजह हैं एक रहने की। गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अलग राज्य इसलिए ही मिल पाया क्योंकि हम सब एकजुट थे। अलग राज्य की जब मांग उठी तो वो सिर्फ कुमाऊं के लिए नहीं थी बल्कि वो पूरे पहाड़ के लिए थी। जब गोपाल बाबू गोस्वामी रंगीलो कुमाऊं छबीलो गढ़वाल गाते हैं और जब नरेंद्र सिंह नेगी गिरदा का गीत जेता एक दिन तो आलो लगाते हैं तो गढ़वाल और कुमाऊं का ये फर्क मिट जाता है। भाषा हमारे भले ही कुमाऊनी और गढ़वाली है लेकिन हम पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली होने से पहले उत्तराखंडी हैं। आज भी अगर चंद लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोग गढ़वाल और कुमाऊं में कोई फर्क नहीं समझते। यही वजह है कि आज कुमाऊं में गढ़वाली और गढ़वाल में कुमाऊनी गीत बजते हैं और कोई उनमें फर्क नहीं खोजता। और जो फर्क खोजते हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि भू कानून का मुद्दा हो चाहे मूल निवास का, जब तक हम एक नहीं रहेंगे तब तक इन मांगों को मनवा पाना संभव नहीं है। एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और मैं बड़ा तू छोटे के झगड़े में फंसेंगे तो कोई तीसरा फायदा उठाकर ले जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना समझाना था कि जो उत्तराखंड सदियों से एक है उसे एक ही रहने दें। गढ़वाली और कुमाऊनी का जो झगड़ा कभी था ही नहीं उसे तुच्छ वजहों से खड़ा ना करें। गढ़वाल और कुमाऊं की साझा विरासत का एक प्रतीक है ये गीत, जिसे तैयार तो चंद्र सिंह राही जो कि गढ़वाली हैं उन्होंने तैयार किया और सबसे पहले गाया, तो वहीं इसे दुनिया भर में पहुंचाया स्वर्गीय पप्पू कार्की ने जो एक कुमाऊनी गायक थे। इस गीत की पूरी कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में और गर्व से कहिए कि हम उत्तराखंडी हैं। इस नारे के साथ ही हमें भी जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। कोई जानकारी या सुझाव आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड आपको रॉ यानी शुद्ध फॉर्म में हमेशा मिलेगा। धन्यवाद।